बार आर्मी डे जयपुर के लिए खास होने जा रहा है। खास बात यह है कि भारतीय सेना के अदम्य साहस, शौर्य और प्रतीक के चिन्ह जयपुर में मौजूद है। आर्मी डे परेड से पहले आम लोगों को नो माई आर्मी के मुहिम के तहत इन जो वेपन्स हैं इनके साथ रूबरू करवाया गया है। जयपुर के भवानी निकेतन में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां अलग अलग स्थानों पर वो इक्विपमेंट्स लगे गए हैं जिनको भारतीय सेना दरअसल देश की सुरक्षा के लिए काम में लेती है। इनमें कुछ वेपन्स वो भी हैं जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल किया गया। हम अब अभी यहाँ पर कुशना के पास मौजूद हैं। ये मानव रहित ग्राउंड व्हीकल है जो आपको अभी एक डेमो के जरिए नज़र आएगा कि किस तरह से ग्राउंड पर चलता है और इसका क्या इस्तेमाल किया जा सकता है। सर, ये क्या व्हीकल है और इसकी क्या खासियत है और कहाँ पर ये इसका यूज़ होता है? बेसिकली ये जितने भी यहाँ पे यूजीबीज दिख रहे हैं ये सभी शोल्जर्स के सपोर्ट सिस्टम हैं। जैसे यहाँ पे कृष्णा यूजीबी है, ये जयपुर के अंदर बने हुए हैं और ये हाई एल्टीट्यूड के अंदर हैवी लॉजिस्टिक्स एंड वेपन सिस्टम्स, उनके एक्सप्लोजिव्स की कैरी करता है। और साथ में इसके ऊपर एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम भी लगता है जो डिटैच होता है। ये कैजुअल्टी एवोकेशन के लिए भी ये काम आता है। और यहाँ पर जो ये ज़ैना यूजीवी है, ये बेसिकली फायरिंग के लिए काम आता है। इसके ऊपर स्मॉल एमएमजीज माउंट होते हैं और एंटी टेररिज्म एक्टिविटी के लिए काम आता है, जहाँ पे हाउस क्लियरिंग ड्रिल करना होता है या फिर एंटी टेररिज्म के लिए रोबोट ही फ्रंट लाइन के अंदर जाके सोल्जर्स के सपोर्ट सिस्टम में काम करता है। तो किस तरह से मूव करते हैं, क्या हम इसका डेमो देख सकते हैं कि किस तरह से आप लोग इनको ऑपरेट करते हैं और कितना समय लगा इनको, क्योंकि जयपुर में ये प्रदर्शित हो रहे हैं, जयपुर में ही डिज़ाइन किए गए और तैयार किए गए? हाँ, बेसिकली जयपुर के अंदर इंडिया का सबसे बड़ा यूजीवी मैन्युफैक्चरिंग हब जो ओपन हो रहा है अंडर राइजिंग राजस्थान, ये सभी यहाँ मैन्युफैक्चर होते हैं और ऑलरेडी आर्मी के अंदर ये इंडक्टेड हैं। ऑलरेडी पैरा ब्रिगेड इनको यूज़ करती है अपने स्पेशल ऑपरेशंस के अंदर। ये सभी रोबोट्स जो आपको दिख रहे हैं ये पैराशूट से ड्रॉप होते हैं और जिस भी लोकेशंस में जाना होता है ये ऑटोमेटिकली मूव भी करते हैं। क्या एडवांटेज होगा जब ये आर्मी इनको मैदान में इस्तेमाल करेगी? बेसिकली अभी जैसे आप देख रहे हैं जो भी वॉर सिस्टम है मशीन टू मशीन वॉर में कन्वर्ट होते जा रहा है, तो बेसिकली जो ह्यूमन एफर्ट, ह्यूमन लेस वॉर का ये एक मॉडल है जिनको अनमेंड ग्राउंड व्हीकल भी बोलते हैं। क्योंकि ह्यूमन अनमेंड मीन्स बिना विदाउट ह्यूमन के, विदाउट मैन के ये किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर काम कर सकें। तो काफ़ी दूर रेंज में, काफ़ी लंबी एरिया के अंदर और काफ़ी हाई एल्टीट्यूड्स और डिफरेंट टफ टेरेन के अंदर ये रोबोट्स एक्सेस कर सकें, मशीनरी एक्सेस कर सकें ह्यूमन लेस एफर्ट के साथ में ये एनिमीज़ को कैसे न्यूट्रलाइज। अब तक कितने भारतीय सेना को कितने आपके ये जो वेपन्स हैं ये सेवा के लिए उतारे जा चुके हैं और क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट क्या होगा? बेसिकली अभी जो आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंदर मैक्सिमम जो इंडिजीनियस इक्विपमेंट को जो प्रोत्साहन मिल रही है, तो बेसिकली काफ़ी मास क्वांटिटी में ऑलरेडी इनका प्रोक्योरमेंट का ऑलरेडी स्टेटस बना हुआ है और अभी ऑलरेडी पैरा ब्रिगेड फोर्सेस भी इन यूजीबीज को ऑलरेडी इस्तेमाल कर रही है अपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर। आपने देखा कि किस तरह से भारतीय सेना समृद्ध बन रही है, शक्तिशाली बन रही है और उसके लिए अब मशीनरी का जो दौर है वो कितना काम आ रहा है। और इस आत्मनिर्भर भारत जो रक्षा क्षेत्र में है उसके क्षेत्र में जयपुर का भी योगदान पीछे नहीं है। सहयोगी विजेंद्र के साथ जयपुर से अश्विनी विजय प्रकाश पारिक, ETV भारत।